ये कहानी है 5 दोस्तों की। आरव, कबीर, नील, त्रिशा और सिया। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गांव में की गई एक गलती इनमें से 4 की जान ले लेगी। Welcome to the Darkling Depths. करीब 2 हफ्ते पहले ये सब एक वीकेंड ट्रिप पे राजस्थान के एक गांव में गए थे। गांव खूबसूरत था। एक शाम जब ये लोग खेतों में घूम रहे थे, इन्हें दूर से एक पुराना मंदिर दिखा। पुराना शव मंदिर। गांव वालों ने कहा था मंदिर के पीछे वाले टीले पे मत जाना, लेकिन शहर के दोस्तों को तो एडवेंचर चाहिए था। ये सब लोग वहां चले गए। मंदिर के पीछे एक जगह से मिट्टी उभरी हुई थी। कबीर उसे छेड़ते हुए कहता है, चलो ट्रेजर ढूंढते हैं। खुदाई में से एक पत्थर की मूर्ति निकली, लेकिन उसके नीचे एक बड़ा सा असली सांप था। वो फुंकारता हुआ वहां से बाहर निकलता है। कबीर एकदम से डर जाता है। सिया डर से पीछे हट जाती है। वो सांप कबीर की तरफ बढ़ ही रहा था कि आरव पीछे से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस पे तीर मारता है। दूर से पंडित जी ये सब देख रहे थे। वो भागते हुए इनके पास आ रहे थे उन्हें रोकने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सांप वहीं तड़पता हुआ मर गया। पुजारी की आवाज कांप रही थी, लेकिन चेहरे पे गुस्सा था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो साधारण सांप नहीं था। दोस्तों ने उस वक्त तो उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पंडित के जाते ही वो बेशर्मों की तरह हंसने लगे। लेकिन तभी अचानक पास की झाड़ियों में से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। ये सब लोग शहर वापस लौट आते हैं। वापस आने के 3 दिन बाद नील अपने फ्लैट में मरा हुआ मिलता है। पोस्टमार्टम से रीजन ऑफ डेथ पता चलता है, स्नेक बाइट। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और कमरे में कोई सांप नहीं मिला। सब हैरान थे। त्रिशा रो रही थी। सिया शॉक में थी। लड़के पुलिस से बात करते हैं, हैरानगी जताते हैं, ये कैसे हो सकता है। पुलिस अपना काम करके वहां से चली जाती है। देर रात कबीर और आरव साथ में बैठे हुए थे। कबीर कहता है, कहीं कहीं नील की मौत के तार उस गांव वाली बात से तो नहीं जुड़े हुए। आरव हंसता है और उसे महज एक कोइंसिडेंस बताता है। कबीर अपने घर चला जाता है, लेकिन देर रात वो आरव को फोन करता है। उसकी आवाज कांप रही थी। वो कह रहा था उसके घर में कोई है। अचानक से लाइन कट गई और अगली सुबह कबीर की लाश मिली उसके कमरे में। मौत का कारण वही, स्नेक बाइट। अब बचे 3। आरव बेचैन रहने लगा। त्रिशा डर से सो नहीं पा रही थी। सिया दोनों को शांत करवाने में लगी रहती। वो हमेशा से बहुत कंपोज्ड थी, लेकिन उसी रात आरव को सपना आया। वो गांव के उसी खेत में खड़ा है और एक लड़की सफेद साड़ी में धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें सुनहरी हैं। वो मुस्कुरा रही है, उठती है। आरव पसीने में भीग कर उठा। किसी तरह उसने खुद को संभाला।
वापस से सोने की कोशिश की। अगली सुबह जब कॉलेज जाने के लिए वो अपनी कार में बैठा, उसने देखा एक सांप उसकी गाड़ी में बैठा हुआ है। वो एकदम से डर के कार से बाहर भाग गया। जब दोबारा कार के अंदर देखा, सांप गायब, लेकिन सीट पे खरोच के लिखा हुआ था, अगली बारी तुम्हारी है। ये तीनों दोस्त बहुत डरे हुए थे। इन्होंने सोचा साथ में रहना ही सही रहेगा। रात के 2 बजे आरफ पानी लेने उठा। उसने देखा बालकनी का दरवाजा खुला है। फर्श पे गीली लकीर, जैसे कुछ रेंग कर गया हो। उसे पीछे से आवाज आती है। उसने पीछे मुड़ के देखा, कमरा उसकी चीखों से गूंज उठा। अब बची सिर्फ 2, त्रिशा और सिया। त्रिशा ने कहा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। सिया ने शांत आवाज में कहा, और हम पुलिस को क्या बताएंगे? हमने गांव में एक सांप मारा था। त्रिशा कांप गई। उसे लगा सिया की आंखें एक पल के लिए चमकी, लेकिन शायद डर या वहम था। अगले दिन त्रिशा ने गांव के पुजारी को कॉल किया। पुजारी ने सिर्फ इतना कहा, जिस नाग को तुम लोगों ने मारा था वो साधारण नहीं था। अगर उसका जोड़ा जिंदा है तो वो एक एक को मारेगा। त्रिशा का डर से गला सूख गया। वो पूछने लगी कि वो कैसे पहचानेंगे। पुजारी ने कहा, वो तुम्हारे पास ही होगा। इतने में कॉल कट गई। दोबारा कॉल करने की कोशिश की, नहीं लगी। उसी रात त्रिशा ने सिया को अपने घर बुलाया। बाहर बारिश हो रही थी। कमरे में बहुत हल्की लाइट थी। त्रिशा ने पूछा, तुम्हें नहीं लगता कुछ अजीब है? सिया मुस्कुराई, जैसे हर बार मौत के वक्त तुम वहां नहीं थी। सिया की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। और तुम थी? त्रिशा एकदम से चुप हो जाती है। कमरे में पूरा सन्नाटा छा जाता है। तभी लाइट चली गई और एक आवाज सुनाई दी। त्रिशा का दिल तेज धड़क रहा था। पलक झपकते ही सिया वहां से गायब हो जाती है और एकदम से एक विशाल काला नाग उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो उसकी ओर बढ़ रहा था। त्रिशा डर से पीछे हट गई। सिया कुछ करो। कोई जवाब नहीं। नाग बदलने लगा। उसकी त्वचा फटी और धीरे धीरे वो सिया में बदल गया। सिया की आंखें अब सुनहरी थी। आवाज बदल चुकी थी। तुम्हें याद है उस दिन मैंने सबसे कहा था मत मारो सांप को? त्रिशा कांप रही थी। तुम इंसान नहीं हो। सिया मुस्कुराई। मैं इंसान थी जब तक तुम लोगों ने उसे नहीं मारा था। त्रिशा समझ नहीं पाई। सिया बोली, वो मेरा साथी नहीं था, वो मेरा भाई था। कमरे की हवा भारी हो गई। मैं कई सालों से इंसानों के बीच में ही रह रही थी। हम में से बहुत लोग रहते हैं और हम शांत थे, लेकिन तुम लोगों ने हमारी जान को खेल समझा। त्रिशा रो पड़ी। हमसे गलती हो गई, माफ कर दो।
सिया की आंखों में आंसू था और चेहरे पे ठंडापन। गलती की कीमत होती है, इतना कहते ही वो त्रिशा पे झपटी। त्रिशा की चीख बारिश में दब गई। अगले दिन अखबार में खबर छपी, युवती की संदिग्ध हालत में मौत, सर्पदंश। सिया पुलिस के सामने रो रही थी। वो डरी हुई थी सांप से। किसी ने उस पर शक नहीं किया। कुछ महीनों बाद सिया के कॉलेज में फिर से नए दोस्त बन गए। वो एक लड़की से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में उस लड़की ने सिया से पूछा, क्या तुम्हें सांपों से डर लगता है? सिया ने हल्की से जवाब दिया, नहीं। उसकी आंखों में एक पल के लिए सुनहरी चमक आई। मुझे सिर्फ इंसानों से डर लगता है।